बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलक गुलाम रसूल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत ही अहम बात जो आप दोस्तों से शेयर करनी थी और पूछनी थी कि इस वक्त पाकिस्तानी मईशत का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है। पेट्रोल और डीज़ल के रेट बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक अजीब सी सियासी कश्मकश है। वो कश्मकश क्या है? 13 पार्टियों और साथ एक और पार्टी है जिसकी तनकीद डायरेक्ट सिर्फ एक शख्स है, इमरान खान। और जबकि तकरीबन कहूँगा, एग्जैक्ट का तो पता नहीं, तकरीबन 50% पाकिस्तानी हैं उसी शख्स इमरान खान के साथ खड़े हैं। ज़मान पार्क में इमरान खान ने रहाइश रखी हुई है। पाकिस्तानियों ने ज़मान पार्क को अपने घिराव में लिया हुआ है इमरान खान की हिफाजत के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है, तो डर है कि कहीं लीबिया या शाम जैसे हालात पैदा ना हो जाएं, खाना जंगी 1971 वाली शुरू ना हो जाए। डर है। क्यों? वजह यह है कि हुकूमत अपनी जिद पे खड़ी है, अवाम अपनी जिद पे खड़ी है, 13 पार्टियां अपनी अपनी जिद पे खड़ी हैं। सबका महवर है इमरान खान को गिरफ्तार करना है, इमरान खान को गिरफ्तार करना है। सबकी एक ही बात है, इमरान खान को गिरफ्तार करना है। लेकिन उन सब से पूछना यही है कि भाई उसे तो गिरफ्तार करना है आप लोगों ने, लेकिन पहले पाकिस्तान को तो स्टेबल कर लें। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई को रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा हुई है। एक इन्वेस्टर तबके में एक अजीब किस्म की कैफियत है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, कारोबार ठप हो गए हैं, दुकानों में हम फ्री बैठे हैं, अवाम के पास पैसा नहीं है। अवाम आटे की लाइनों में खड़ी है, सुबह उठती है, घरों से निकलती है, जाके खड़ी हो जाती है, ट्राली आएगी, डाला आएगा या रेड़े पे 20, 25, 30 बोरियां आएंगी, एक एक लेंगे। सबसे पहले कभी हुआ करता था कि नादरा के दफ्तर में हम जाते थे ना, सुबह सुबह उठ के जाना होता था कि यार हमारे शहर में ना एक ही नादरा का दफ्तर है, जाके भाई पहले खड़े होंगे तो नंबर लग जाएगा और टाइम से जो है टोकन मिल जाएगा। तो अब जो है वो सुबह सुबह उठते हैं तो ये टेंशन होती है कि यार जाएँ जाके ना आटे वाली लाइन में खड़े हो जाएं, पहले खड़े होंगे तो आटा मिल जाएगा। सारी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन खुदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब पहले मुल्क को तो स्टेबल करें किसी तरीके से। अफरा तफरी पैदा की हुई है। मुझे डर है कि खुदा ना ख्वास्ता कहीं खाना जंगी का शिकार ना हो जाएं हम लोग। क्यों? नून लीग अलहदा जमात, पीपल्स पार्टी अलहदा, इन सब ने मिलकर एक जमात बनाई PDM। अब दूसरी बात, इमरान खान साहब के साथ तकरीबन 50% पाकिस्तानी हैं, जिनमें डिग्री होल्डर्स हैं, PhDs हैं, पढ़े लिखे नौजवान तबका है। उन्होंने इमरान खान को अपनी रेड लाइन करार दिया हुआ है। ज़मान पार्क में थोड़ी सी भी नकलो हरकत होती है तो वो लोग भाग के बाहर निकल के आगे खड़े हो जाते हैं अपने कप्तान की हिफाजत के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब आप 10 पे लाठियां बरसाएंगे 20 तो खड़े होंगे। डर यही है कि कहीं खुदा ना खास्ता हम किसी खाना जंगी का शिकार ना हो जाएं, और मेरे मुल्क के ये हालात नहीं है कि वो किसी खाना जंगी को बर्दाश्त कर सके। लिहाजा अपनी अपनी जिद जो है ना उसे छोड़ दें। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद अपनी जिद। पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया। न जाने कितनी ही मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटियों और बच्चों ने अपनी
जो है ना वो जानों के नजराने दिए थे इस मुल्क को खड़ा करने के लिए, बनाने के लिए। और आज उन्हीं की औलादें जो है वो इस मुल्क को बर्बाद करने पे तुली हुई हैं, सिर्फ अपनी ज़िद की वजह से। कोई ये नहीं देख रहा है कि हमारा हमसाया गरीब है, उसने कुछ खाया है नहीं खाया है, वो किस हाल में जी रहा है, लेकिन वो अपने लीडरान के लिए भागे फिर रहे हैं। चाहे उनका ताल्लुक नून लीग से हो, चाहे तहरीक इंसाफ से हो, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम से हो, जमात इस्लामी से हो, किसी भी सियासी जमात से हो। इन सियासी जमातों ने हमें अंधा कर दिया है। हमसे हमारे मुल्क का जो मुस्तकबिल वो देखने का जो ख्वाब है ना, इन्होंने छीन लिया है। अब हम लोग देखते हैं सिर्फ इतना कि यार सुबह उठेंगे, पेट्रोल डलवाना है, आटे की लाइन में खड़े होना है। 15 दिन गुजरते हैं, 15 दिन के बाद ये टेंशन शुरू हो जाती है कि 1 तारीख को बच्चों की स्लिप आ जाएगी फीसों की, बिजली के बिल आ जाएंगे, गैस के बिल आ जाएंगे, फिर जी राशन ख़त्म हो जाएगा। एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत ना पाकिस्तानियों को सिर्फ उनके घरों की सोच तक महदूद कर दिया। वो पाकिस्तानी जो कभी ख्वाब देखा करते थे हवाओं में उड़ने के, वो आज अपने घर को संभालने के लिए भागे फिरते हैं। सब कुछ कर लेना, लेकिन पहले अपने पाकिस्तान की हिफाजत करें, अपने इस मुल्क की हिफाजत करें। ये अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है और अल्लाह ताला तोहफ़े बार बार नहीं देता, ये याद रखिएगा। इस तोहफ़े की हिफाजत कर लें, बचा लें इसको। ये पूरी दुनिया के उम्मत मुसलमान के उम्मीदों का महवर है ये मुल्क। जब कहीं भी किसी भी मुल्क में मुसलमानों पे कोई आफत आती है तो उनकी नज़रें सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ होती हैं कि हमारा मुस्लिम मुल्क है, वाहिद एटमी ताकत है जिससे यहूद कफ़ार कांपते हैं। दुनिया में वो किसी भी मुल्क से पंगा ले सकते हैं, लेकिन वो हमारी तरफ देखने से पहले 100 मरतबा सोचते हैं कि ये एटमी ताकत है, ये वाहिद एटमी ताकत है पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों में। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी कौम पाकिस्तान है। मैं सांस लेता हूँ अपने पाकिस्तान के लिए, मैं सोचता हूँ अपने पाकिस्तान के लिए, मैं उठते बैठते ख्वाब देखता हूँ अपने पाकिस्तान के लिए। फ़ख्र है कि मैं उस मुल्क में पैदा हुआ कि कहीं भी मुसलमानों में आफत आती है तो सबसे पहले मेरा मुल्क खड़ा होता है वहाँ पे जाकर। यूनाइटेड नेशन की फ़ौज में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौजी हैं, अमन मिशन फ़ौज में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौजी हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं उस पाकिस्तान से हूँ जिसकी फ़ौजों ने श्रीलंका में जाकर लंकन टाइगर्स के नाम से जो एक तंजीम बनी हुई थी उसका ख़ात्मा किया था। मुझे फ़ख्र है कि मैं उस पाकिस्तान से हूँ कि जिसके सिपाही शहादत के लिए बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं। इसीलिए अपनी ज़िद रखें एक साइड पे, इस मुल्क के लिए सोचें, पार्टियों के पीछे भागना छोड़ दें। पार्टियों ने कुछ नहीं देना, खाने के लिए कुछ नहीं देना, अपने मुल्क का सोचें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचें, इस मुल्क के मुस्तकबिल का सोचें। किसी भी एक सियासी लीडर पे आंखें बंद करके यकीन कर लेना कि नहीं जी ये जो कह रहा है वही बस हक है, बाकी सारे झूठ हैं। चाहे वो, मैंने पहले भी इतनी पार्टियों का तज़किरा किया, बार बार पार्टियों का तज़किरा नहीं कर सकता मैं सबका, लेकिन खुदारा अपनी ज़िद और अना को एक साइड पे रखें, सियासत को सियासत रहने दें, ज़ाती ना बनाएं, अपने मुल्क के हालात ना बिगाड़ें। अगर खुदा ना खास्ता हालात बिगड़ गए तो हमें खड़ा करने के लिए कोई नहीं है। याद रखिएगा, हमें गिराने के लिए हज़ारों ताकतें इकट्ठी हुई हैं कि ये गिरे किसी तरीके से पाकिस्तानी, कहीं ये ना हो अफरा तफरी का वो फ़ायदा उठाएं। और जैसे 1971 में इंडिया ने उसी अफरा तफरी का फ़ायदा उठाया था और हमसे मशरक़ी पाकिस्तान जुदा करवा दिया, ये ना हो कि ये क़ुव्वतें फिर एक मरतबा इस अफरा तफरी का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। इसीलिए एक कौम बन कर खड़े हों, एक कौम जिसका कोई दूसरा नज़रिया ना हो सिवाय पाकिस्तान के।
पाकिस्तान में हाकिमियत अल्लाह की। उम्मीद है मेरी कोई बात किसी को नागवार ना गुजरी होगी। मेरे जो दिल में था मैंने वो शेयर किया। मैं सांस लेता हूँ तो अपने इस मुल्क के लिए लेता हूँ और इस मुल्क के लिए जीऊँगा, इस मुल्क के लिए मरूँगा। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।